गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको काव्य पढ़ा रहे थे। काव्य में लेसन नंबर 8 सोहनलाल द्विवेदी। हमने आपको इसकी जीवनी पढ़ाई थी। जीवनी हमारा हो चुका था और व्याख्या भी हमने आपको सिखाया था। व्याख्या भी हमारी स्टार्टिंग की 2 व्याख्याएं हो गई थी। फिर भी मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। यह सोहनलाल द्विवेदी जी ने दीन दुर्बल लोगों के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जो दीन दुर्बलों को देखते ही जिनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। दीन दुर्बलों को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और उसका हृदय भी पिघल जाता है। मोहताजों का, मोहताज मतलब जो मोहताज है, जो दीन गरीब है ना, गरीब है, दीन है, दुर्बल है, शोषित वर्ग है, ऐसे लोगों की मदद करने में उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती है। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, वो चाहे किसी भी देश में और कैसे वेश में हो, वे अपने कर्म में सदैव तत्पर रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। मानवता का संस्थापन मतलब मानवता की स्थापना करते हैं, अर्थात दया, प्रेम, सहानुभूति आदि चीज़ों की स्थापना करना ही उनका धर्म है। ज्ञात नहीं जिनके नाम, और ऐसे जो इंसान है जो दूसरों की सहायता करते हैं उनके नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी सोहनलाल द्विवेदी ऐसे सत्पुरुषों को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट है, कोटि कोटि नंगो भिखमंगो के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मात। इसमें कवि कहते हैं कि संसार के वे करोड़ों नंगे भूखों को सहारा देने और जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। और वे लोग शोषित जन, जो समाज के जो शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनके कर को थाम, मतलब कर मीन्स हाथ, उनके हाथों को थाम कर उस मार्ग पर ले चले हैं जहां उन्हें उनके संपूर्ण दुखों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। ज्ञात और अज्ञात मात्र है जिनके नाम, और ऐसे ही सत्पुरुषों के जिनमें से कुछ के नाम ज्ञात हैं और किसी के नाम अज्ञात हैं, फिर भी ऐसे महान सत्पुरुषों को कवि नमन करते हैं। उसके नेक्स्ट है, जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों के सुनने से मिलती भ्रांति। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कवि ने उन गीतकार और संगीतकारों को वंदनीय कहा है जिनके गीतों को सुनने से हृदय में एक शांति मिलती है और उनके गीतों से ही सारे भ्रम उनके दूर हो जाते हैं। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, और उनके जोश भरे गीतों को सुनकर उनके मुखमंडल में भी एक अजीब सी यौवन की झलक दिखाई देने लगती है। मतलब उनमें इतना जोश भर जाता है कि वह उसी जोश से अपने कार्य में पुनः लग जाते हैं। जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, और अपने संकल्पों पर टिकने से ही वे बड़ी बड़ी क्रांतियां भी उनकी संभव हो जाती है। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, है ना। मरण मधुर बन जाता है, और उन्हीं गीतों के प्रभाव से उनके लिए उन कवियों की प्रेरणा से ही देश के युवक मृत्यु को अभिशाप न समझकर क्या समझते हैं, वरदान समझते हैं, और देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे सभी सत्पुरुष कैसे हैं, वंदनीय हैं। कवि उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं।
नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। और वे संसार में हो रहे अन्याय को नहीं देख सकते हैं और इस अन्याय को मिटाने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदय को मेरे कोटि प्रणाम। जो ऐसे दुख दरिद्रों के दुखों को दूर करते हैं अर्थात उनके घावों पर मरहम कर देते हैं, अर्थात उनके दुखों को दूर कर देते हैं, ऐसे सहृदय को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अर्थात कवि जी कह रहे हैं कि ऐसे जो दूसरों के प्रति अपनी सांत्वना और सहानुभूति दिखाते हैं उनके प्रति हमें सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षों घाम। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध। राजा से बन गए भिखारी मतलब उन महान देश के उन महान पुरुषों के लिए बोला गया है कि वे शोषित और दीन दुखियों की सहायता करते करते उनकी हालत कैसी हो गई है, एक भिखारी जैसी हो गई है। दर दर भीख मांगते सहते वर्षों घाम, अर्थात सत्पुरुष जो मनुष्य है वो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता बल्कि वो दीन और दुखियों की पीड़ा हरने के लिए अपना सुख चैन भी गवा देता है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए तत्पर रहता है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध और वे सदा सत्य की राह पर चलने के लिए और सदैव सत्य की राह पर ही चलते हैं। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, और इन्हीं दीन दुर्बल लोगों की सहायता करते करते उन्हें जहाँ कहीं भी दो सूखी रोटियां मिल जाती हैं उसी में वे संतुष्ट हो जाते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध। जिनकी आत्मा सदैव सत्य का साथ देती है, उन्हें अन्याय पसंद नहीं होता है और जिनकी है उन्हें अपनी गौरव गरिमा का भी बोध है, तभी वे ऐसे शोषित वर्ग जो शोषित जनता है उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जिन्हें दुखी पर दया, और जो इंसान दुखी हैं है ना, उन पर उन्हें दया आती है, क्रूर पर आता क्रोध, और जो क्रूर है लोगों पर जो अत्याचार करता है उन पर उन्हें क्रोध भी आता है। अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, और अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे सत्पुरुषों को कवि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम, और जो निर्धन के धन, जो निर्धन है उनके लिए धन के समान, और निर्बल है जिनमें कोई बल नहीं है उनके लिए बल के समान उनके समक्ष वह तत्पर रहते हैं। उन नेताओं के चरणों में जो नेता निर्धनों के लिए धन है और निर्बलों के लिए बल का कार्य करते हैं, ऐसे नेताओं के चरणों में हमें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कवि उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करना चाहते हैं। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। मातृभूमि का मतलब जिनके हृदय में मातृभूमि के लिए ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम जगा है कि उन्होंने यौवन अवस्था में ही वैराग्य धारण कर लिया है, अर्थात अपने सब सुखों को त्याग कर उन्होंने अपनी युवावस्था में भी वैराग ले लिया है। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, उन्होंने जो नगर नगर है ग्राम ग्राम में घूम घूम कर जनता में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम जगाया है। समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, जिससे जनता अपनी भूल को समझ सके और स्वतंत्रता की, और जो गुलाम है गुलामी की नींद को छोड़कर मातृभूमि के उद्धार के लिए कदम उठा सके। और जिन लोगों को समाज ने इतना गरीब बना दिया है कि उन्हें पेट भरने के लिए नमक और रोटी तक नसीब नहीं होती है, वे अज्ञानी और मूर्ख ही बने रह जाते हैं। उनको ज्ञान देना और उनमें जागरूकता पैदा करना ही वैसा ही एक ऐसा काम नहीं है, लेकिन जो विद्वान ऐसे मूर्खों की अज्ञानता दूर कर उनमें ज्ञान और जागरूकता भरने के लिए रात और दिन, सुबह और शाम चक्कर लगाते रहते हैं, निश्चय ही वे सत्पुरुष वंदनीय है जो दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के को कवि सदैव नमन करता है और उन्हें प्रणाम करते हैं। जंजीरों में
कसे वे संकीचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, है ना। जो वो सत्पुरुष जो देश प्रेमी है, देशभक्त हैं, वो जंजीरों से कसे हुए, जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं और संकीचों मतलब जेल के पीछे, है ना, संकीचों के अंदर कैद हैं। जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, जन्मभूमि मतलब इस मातृभूमि जननी की, जननी क्या है मतलब मातृभूमि को माँ के समान है ना, उस माँ की वो जय जयकार करते हैं। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, और उन्होंने भी इस मातृभूमि के लिए बहुत कठिन से कठिन सजा को भी सहा है, हथकड़ियां भी लगी उनमें, और बेतों की मार को भी उन्होंने सहा है। आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, टेक मतलब संकल्प, फिर भी उन्होंने आज़ादी का संकल्प नहीं छोड़ा, चाहे कितने भी उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन वो सदैव उनके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम ही था। स्वार्थ लोभ यश कर कभी सका है जिन्हें न जीत, और उन्हें अपने संकल्प पर से हटाने के लिए स्वार्थ लोभ यश ये भी उन्हें अपने संकल्प से नहीं डिगा पाए। जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत हैं, क्योंकि जो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, वे अपने धुन के मतवाले हैं और अपने मन के मीत हैं, अर्थात वे केवल अपने ही सत्य के मार्ग पर चलते हैं और देश के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, साम्राज्यवाद जिन्होंने मतलब अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मजबूत दीवार को गिराने के लिए भी फांसी के फंदों पर चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान किया है, और वे सभी देशभक्त कैसे हैं, वंदनीय हैं। और इसी देश की आज़ादी के लिए जेल के संकीचों में अपना जीवन बिताने वाले बड़े वीर, धीर और धैर्यवान थे। वे बहुत कर्मठ और दृढ़ निश्चयी भी थे। ऐसे वीरों को यश आज भी फैला हुआ है, और इन्हीं सभी देशभक्तों के लिए हम हर प्रहर करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट पैराग्राफ है, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुने आते हैं। ये आपको पहले इसकी हिंदी आराम से समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर लिखा गया है कि जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, मतलब अपने देश पर मर मिटने के लिए वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, और भले उन्हें हंसते हंसते वे सूली पर झूल जाते हैं, और अपने प्राण की रक्षा करने के लिए भोले भाले बालक भी जिंदा ही दीवार में चिनवाए जाते हैं, परंतु अपनी टेक नहीं छोड़ते। टेक अर्थात अपने संकल्प को वह नहीं छोड़ते हैं। कवि उन वीर पुरुषों के प्रति भी श्रद्धा से नमन करते हैं। कवि कहते हैं कि जो महान कार्यों के कारण ये वर्तमान और का सुंदर समय है, मतलब अर्थात आज़ादी देखने का अवसर मिला, तथा आने वाला भविष्य भी अलौकिक व मंगलमय होगा। इन पवित्र आत्मा वाले पुरुषों के बलिदान की पवित्र अग्नि में जलकर सभी पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि में हवन सामग्री, अर्थात मनुष्य जो कर्म, जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी अनुसार उसको फल भी मिलते हैं। कभी उन महान राष्ट्रभक्तों को भी अपना प्रणाम अर्पित करते हैं जो ऐसे नवयुग का निर्माण करके जिसके प्रारंभ होते ही सभी स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी हो जाएंगे और पृथ्वी पर चारों सुख समृद्धि का वातावरण हो जाएगा। अर्थात कवि का कहने का अर्थ यह है कि इस परतंत्र देश में को स्वतंत्र कराने में अनेक महापुरुषों ने अपने बलिदान दे दिए हैं, अपने प्राणों की रक्षा नहीं की है। उनकी यही चाह थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इस स्वतंत्र भारत में सभी सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। वह नवयुग इस नए वातावरण को उत्पन्न कर देगा जो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। और इसी के साथ कवि उन सभी को सत्पुरुषों का प्रणाम करते हैं और जिस दिन से सबका कल्याण होगा और जिससे सभी प्रकार के सुख और पूर्ण शांति उन्हें प्राप्त होगी। क्लियर हो गया। ये पूरी जो उनकी उन्हें प्रणाम ये पोएम थी, ये पूरे देश प्रेम पर थी, देशभक्ति पर थी कि कैसे कुछ संसार में भी ऐसे मनुष्य हैं जो दीन दुर्बल लोगों की सहायता करते हैं और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और कैसे उनका कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और अपनी मातृभूमि, अपनी इस जननी जननी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने प्राणों
का बलिदान ही करना पड़े। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया होगा ये। इसका आप लोगों को होमवर्क यही होगा कि आप लोग जितनी भी हमने व्याख्या कराई है इसकी व्याख्याओं की आपको अनुवाद करना है, सभी व्याख्याओं का अनुवाद करना है। सभी व्याख्याओं का आप अनुवाद करेंगे और अनुवाद में आप लोगों को पता ही है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फोर्थ में होगा काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इस चारों को लिखा जाता है। व्याख्या करनी तो केवल आप एक ही बार संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, और व्याख्याएं अलग होंगी सबकी। क्लियर हो गया?